नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग राजकोषीय घाटा के संबंध में चर्चा करेंगे। राजकोषीय घाटा बेसिकली क्या होता है कि जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है, तो इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को जो उधार लेना पड़ता है, उसी उधार को क्या क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए सरकार 2026 और 27 का बजट बना रही है और इसके तहत जो कुल आय है, मान लीजिए वो 100 करोड़ प्राप्त हुआ, अर्थात मान लीजिए आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कर राजस्व के रूप में क्या प्राप्त सरकार लेती है, आयकर लेती है, कॉर्पोरेट टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है और उसके जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के तहत हमको ये देखने को मिलता है कि सरकारी उपक्रमों को जो लाभांश प्राप्त हो रहा है, पूंजीगत प्राप्तियों के तहत हमको देखने को मिलता है कि विनिवेश के तहत जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं, अगर सरकार ने किसी को उधार दिया है उसके तहत जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं वो आपके पूंजीगत प्राप्तियों के तहत आते हैं। तो मान लीजिए उसकी जो आय है इन सब के तहत वो 100 करोड़ रुपए हुई है। अब सरकार को 2026-27 के लिए जो अनुमानित लागत थी कर प्राप्ति की, मतलब कि जो कुल आय की वो 100 करोड़ रुपए थी आपकी 2000 आपका 26 और 27 के लिए। और इसी इसी वित्तीय वर्ष के लिए 2026 और 27 के वित्तीय वर्षों के लिए सरकार को व्यय भी करना है, रक्षा पे व्यय करना है, शिक्षा पे व्यय करना है, स्वास्थ्य पर व्यय करना है, बुनियादी ढांचे पे व्यय करना है, अन्य व्यय करना है। तो इसके लिए जो कुल व्यय है सरकार का वो 150 करोड़ रुपए है मान लीजिए। तो आय कितनी हुई, 100 करोड़ रुपए हुई और जो व्यय है वो आपका कितना है, आपका 150 करोड़ रुपए है। तो आपका सरकार को अंतर कितना है, मतलब कमी कितने की पड़ रही है, 50 करोड़ की पड़ रही है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी। और जो सरकार इसी के तहत जो उधारी करती है, आपका आपका जो उधार लेती है सरकार, उसी को हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा को बोलते हैं। जो ये 50 करोड़ आपका क्या हो गया, ये आपका राजकोषीय घाटा हो गया। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।